तो आज हम लोग ऑर्बिटल के बारे में एकदम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, एकदम जिसको बोलते हैं ना की पॉइंट। तो की पॉइंट देखने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन 5 मिनट में। तो देखते हैं फटाफट कि ऑर्बिटल होते क्या है। ऑर्बिटल होते हैं कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच देयर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तब न्यूक्लियस के चारों ओर का, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 95% होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि एस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं 4 टाइप के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? एस ऑर्बिटल होते हैं स्फेरिकल होते हैं, और जैसे जैसे नंबर क्वांटम नंबर इंक्रीज होती जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जैसे जैसे एन इंक्रीज होता जाता है, एस ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता जाता है। तो मान लो 1s ऑर्बिटल है तो उसका साइज इतना बड़ा होगा, 2s ऑर्बिटल रहेगा तो उसका साइज बिगर होता जाएगा, 3s ऑर्बिटल, 3s के लिए भी उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एन नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड पॉइंट है द रीजन इन एन ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोड। वो रीज़न, ऑर्बिटल का वो रीज़न जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद एक स्पेस ऐसा आता है जहाँ से न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर थोड़ी दूर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से वो इंक्रीज होने लगती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से इंक्रीज होने लगेगी। तो जहाँ से, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ इतने इतने स्पेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं या फिर रेडियल नोड बोलते हैं। फिर देखते हैं कि वन एस ऑर्बिटल के लिए कितने नोड होते हैं। तो नोड को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू s के लिए ऑलवेज क्या रहेगी, 0, p के लिए रहेगी 1, ये l वैल्यू है, d के लिए 2 एंड f के लिए रहेगी 3। तो 1s ऑर्बिटल के लिए अगर हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, 1s ऑर्बिटल के लिए रहेगी, 1s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या क्या यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस s का वैल्यू l के लिए कितना होता है, 0 होता है, -1। तो 1s ऑर्बिटल के लिए 0 नोड रहेगा। फिर देखते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए कितने नोड होना चाहिए। 2s ऑर्बिटल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, 0, l की वैल्यू 0 है और -1, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1। तो 4 पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए कितना नोड है, 0 नोड। 2s ऑर्बिटल के लिए 1 नोड। 3s ऑर्बिटल के लिए कितने नोड होते हैं, 2 नोड। तो ये होगा s ऑर्बिटल में कैसे फाइंड आउट करते हैं नोड्स। फिर 5th पॉइंट आता है इन द 2s ऑर्बिटल नोड अकर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो 2s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से नोड का डिस्टेंस कितना होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से इस नोड का डिस्टेंस होता है 1.1 एंगस्ट्रॉम। 6 पॉइंट है कि नंबर ऑफ नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर कि नंबर ऑफ नोड इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। नोडल प्लेन इज अ प्लेन इन द ऑर्बिटल पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। फिर नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं, नोडल प्लेन निकालने के लिए होता है जितना उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसका नोडल प्लेन भी उतना ही होता है। एल के लिए, एल की वैल्यू होती है एस के लिए 0, पी के लिए कितनी होती है 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए होती है एल की वैल्यू 3। फिर एस ऑर्बिटल हैव नो नोडल प्लेन, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। फिर पी ऑर्बिटल, फिर आती है बात पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं डंबल शेप होते हैं। अगर हम पी ऑर्बिटल का शेप देखते हैं तो पी ऑर्बिटल होते हैं डंबल शेप होते हैं। फिर पी ऑर्बिटल हैज़ 1 नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब ऑन आइदर साइड ऑफ नोडल प्लेन एक्सिस्टिंग अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी ऑर्बिटल होता है, उसका नोडल प्लेन कितना होता है, उसमें एक नोडल प्लेन होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जितना एल की वैल्यू होती है उतना ही उसका क्या होगा, नोडल प्लेन होगा।
3p ऑर्बिटल कंटेन वन नोडल प्लेन एंड वन नोड। तो इसका भी नोड कैसे निकालेंगे हम? नोड निकालने का फॉर्मूला तो यही रहेगा, n-l-1। तो 3p के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू 1 और -1। तो उसमें कितना नोड आ जाएगा? 1 नोड। 3p ऑर्बिटल में 1 नोड प्रेजेंट होता है और उसका नोडल प्लेन भी कितना रहेगा? 1, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पर 1 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 13 कि फॉर द p ऑर्बिटल द नोडल प्लेन इज yz। अब यहाँ पर हम px ऑर्बिटल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 13 फॉर द p ऑर्बिटल नोडल प्लेन इज द yz प्लेन। तो अगर हम यहाँ पर px ऑर्बिटल को देखते हैं तो एक कैसा बना होता है, x y और ये हो गया z। तो ये क्या बना होता है? y और z प्लेन में बना होता है। फिर देखते हैं कि py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कौन सा होता है? xz होता है, y और x z। फिर थर्ड आता है कि pz के लिए नोडल प्लेन होता है x और y। ये हो गया है z एक्सिस। फॉर px ऑर्बिटल नोडल प्लेन yz, ये px के लिए नोडल प्लेन कौन सा है? y और z है। फॉर py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन है xz, ये x और z ये दो नोडल प्लेन है। और pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन है xy, ये x एंड y इसका नोडल प्लेन है। तो ये हो गया है 13 पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है 14 पॉइंट। फिर आता है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं डबल शेप होते हैं। डी ऑर्बिटल होते हैं 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डी एक्स वाई, तो यहाँ पर ये एक्स और एक्सिस, वाई एक्सिस, तो डी एक्स वाई। फिर हो जाएगा डी वाई जेड। थर्ड होता है डी एक्स जेड, ये हो गया डी एक्स जेड। ये 3 टाइप के ऑर्बिटल हो गए हैं। फोर्थ टाइप का ऑर्बिटल होता है, वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 4 लोब से मिलकर बना होता है और ये अलोंग द एक्सिस होता है, ये अलोंग द एक्सिस इस टाइप से बना होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, ये लोब के ऊपर बना दिख रहा है ना, तो ये होता है अलोंग द एक्सिस। फिर आता है डी जेड स्क्वायर, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग बना होता है और यहाँ पर एक रिंग बनी हुई होती है। तो ये क्या हो गया है? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डी ऑर्बिटल हैज़ 2 नोडल प्लेन। अगर हम यहाँ पर 18 पॉइंट देखते हैं, यह क्या लिखा है कि डी ऑर्बिटल हैज़ 2 नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितना उसका एल वैल्यू होता है वही उसका नोडल प्लेन होता है। तो डी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, तो उसमें 2 नोडल प्लेन रहेंगे। और नोड हम कैसे का फाइंड आउट करते हैं? नोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम ऊपर दिया था कि n-l-1। तो ये हो गया उसका नोडल प्लेन और ये है नोड्स। तो ये आज हम लोगों ने देखा कुछ पॉइंट्स जो कि ऑर्बिटल पर डिपेंड है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।